खैर गांव में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। गांव के मुहाने पर बिरजू का छोले चावल का ठेला लगा करता था। शाम होते ही गांव के किसान और मजदूर थक हारने के बाद बिरजू के ठेले पर गर्मा गर्म छोले चावल खाने पहुंच जाते थे। बिरजू का काम अच्छा चल रहा था, लेकिन बिरजू ने देखा कि पूरे गांव में केवल उसी का ठेला है, तो उसके मन में लालच पैदा होने लगा। पूरे किशनगढ़ गांव में मेरे सिवा कोई दूसरा खाने का ठेला नहीं लगा था। चाहे किसान हो या मजदूर, सबको मेरे ही पास आना पड़ता है। जब गांव के लोगों के पास मेरे ठेले पर आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो मैं इतने कम दामों में छोले चावल क्यों बेचूं? अगर मैं दाम दुगने भी कर दूं, तब भी इन लोगों को मजबूरी में मेरे ही पास आना पड़ेगा। अगले ही दिन बिरजू ने अपने ठेले पर छोले चावल के दाम सीधे दोगुने कर दिए। शाम को जब गांव के किसान लखन और उसके साथी बिरजू के ठेले पर खाने पहुंचे तो हैरान रह गए। अरे बिरजू भाई, ये प्लेट का दाम तुमने अचानक इतना कैसे बढ़ा दिया? कल तक तो तुम आधे दाम में दे रहे थे, आज सीधे दोगुना। ये तो बहुत गलत बात है भाई। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी ना की है तुमसे। मेरा ठेला, मेरी मर्जी, दाम तो मैं ही तय करूंगा। खाना है तो इतने ही पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो अपने घर जाके रोटी बनाओ। बिरजू, हम सब तुम्हारे पुराने ग्राहक हैं। गांव के लोगों के साथ ऐसा अन्याय मत करो। हम दिन भर मेहनत करके थोड़ा बहुत कमाते हैं, इतना महंगा खाना कैसे खाएंगे? मुझे भाषण मत दो। मेरी दुकान पर भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जिसको खाना हो वो चुपचाप पैसे निकाले और प्लेट ले, वरना रास्ता नापे। तुम सब जानते हो, पूरे गांव में मेरी छोले चावल का कोई मुकाबला नहीं है। बिरजू के इस घमंडी और लालची रवैये से गांव वाले बहुत दुखी और निराश हो गए। लेकिन गांव में कोई दूसरा ठेला न होने के कारण लोग बेबस थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। मोहन स्वभाव का बहुत नेक था और खेती बाड़ी करके अपना जीवन व्यतीत करता था। मोहन की एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसे तरह तरह का स्वादिष्ट खाना पकाना बहुत अच्छे से आता था। एक दिन शाम को जब मोहन खेत का काम पूरा करके अपने घर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे गांव का ही रहने वाला चंदन मिला। चंदन एक पेड़ के नीचे बहुत उदास बैठा हुआ था। अरे चंदन भाई, यहाँ अकेले पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो और चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं मोहन भाई, मेरी पत्नी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई है और घर पर खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। मैं सोच रहा था कि बिरजू के ठेले पर जाकर छोले चावल खा लूंगा, लेकिन वहां जाकर देखा तो उसने दाम सीधे दुगने कर दिए। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन बिरजू ने अचानक दाम क्यों बढ़ा दिए? क्या करे मोहन भाई, पूरे गांव में बस उसी का ठेला चलता है। इसी बात का घमंड हो गया उसे। इतने पैसे मेरे पास आज थे नहीं, इसीलिए बिना खाए ही घर लौट रहा था। समझ नहीं आ रहा कि आज रात भूखा ही सोना पड़ेगा शायद। अरे चंदन भाई, जब तुम्हारा दोस्त मोहन यहाँ खड़ा है तो तुम्हें भूखा सोने की क्या जरूरत है? तुम उदास मत हो, चलो आज मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाता हूँ। अरे नहीं मोहन भाई, तुम्हें बेवजह क्यों तकलीफ दो? तुम भी तो दिन भर खेत में काम करके थके होगे। इसमें तकलीफ की क्या बात है भाई? दोस्तों के काम आना तो खुशी की बात होती है। चलो मना मत करो, आज मेरे घर का ही खाना खाओ। मोहन चंदन को अपने घर ले आया। उसने चंदन के लिए गर्मा गर्म राजमा और चावल बनाए। जब उसने चंदन के सामने राजमा चावल की प्लेट रखी तो उसकी खुशबू से ही चंदन के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह मोहन भाई, ये क्या बनाया है तुमने? सच बता रहा हूँ, इतनी स्वादिष्ट राजमा चावल मैंने आज तक कभी नहीं खाए। मसालों का स्वाद और चावल की खुशबू, जायका तो एकदम लाजवाब है। धन्यवाद चंदन भाई, बस थोड़ा बहुत खाना बना लेता हूँ, अगर तुम्हें पसंद आया तो थोड़ा और ले लो। मोहन भाई, तुम इतने बेहतरीन राजमा चावल बनाते हो, क्यों ना तुम गांव में अपना खुद का राजमा चावल का ठेला लगा लो। इससे गांव वालों को सस्ता और अच्छा खाना भी मिल जाएगा और बिरजू का घमंड भी टूट जाएगा। नहीं नहीं चंदन भाई, मैं तो एक मामूली किसान हूँ, मुझे खेती बाड़ी करने में ही संतोष मिलता है। ठेला लगाना और व्यापार करना मेरे बस की बात नहीं है। चंदन ने मोहन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने ठेला लगाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन गांव में बिरजू की मनमानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन शाम के समय मोहन अपने खेत का काम निपटाकर बाजार के रास्ते अपने घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर बिरजू के छोले चावल के ठेले पर पड़ी। वहाँ गांव के कुछ किसान और मजदूर खड़े थे। अरे ओ लखन, बार बार प्लेट की तरफ क्या घूर रहा है? पैसे हैं तेरी जेब में या सिर्फ मुफ्त में खुशबू सूंघने आया है? बिरजू भाई, थोड़ा तो तरस खाओ। हम दिन भर धूप में मेहनत करके 50-60 रुपए कमाते हैं। तुम एक प्लेट के इतनी ज्यादा पैसे मांगोगे तो हम गरीब लोग क्या खाएंगे? थोड़ा तो दाम कम करो। अरे जा जा, बड़ा आया दाम कम कराने वाला। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और स्वाद चाहिए राजा महाराजाओं जैसा। खाना हो तो पूरे पैसे निकाल, वरना मेरी दुकान के सामने से अपनी ये सूरत हटा। बिरजू की ऐसी कड़वी बातें सुनकर वहाँ खड़े बाकी गांव वाले भी बहुत दुखी हुए। मोहन से गांव वालों का ये अपमान देखा नहीं गया। वो आगे बढ़ा और बिरजू के ठेले के पास जा पहुंचा। बिरजू भाई, तुम गांव के ही लोगों से इस तरह बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? ये सब तुम्हारे अपने ही गांव के भाई हैं। थोड़ा नरमी से बात करो और सही दाम लगाओ। अरे तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? बड़ा आया, तू अपनी खेती संभाल, मेरे धंधे में अपनी टांग मत अड़ा। भाइयों, आप सब परेशान मत होइए। अगर बिरजू भाई अपनी मनमानी बंद नहीं करेंगे तो मैं आप सब के लिए गांव में राजमा चावल का ठेला खोलूंगा, जहां आप लोगों को सस्ते और अच्छे दाम में पेट भरकर खाना मिलेगा। सुन रहे हो भाइयों, ये मामूली किसान मोहन अब ठेला लगाएगा। अरे मोहन, हल चलाना अलग बात है और खाना बनाकर बेचना अलग। तुझ जैसे गंवार के हाथ का राजमा चावल कौन खाएगा? भाग यहाँ से।
हाँ हाँ मोहन, बिरजू सही कह रहा है। तू कहाँ किसान आदमी और कहाँ खाने का ठेला। अपनी हद में रह और हमें ज्ञान मत बांट। गांव वालों की ये बात सुनकर मोहन बिना कुछ कहे उदास होकर अपने घर चला गया। उस दिन बाजार में हुए अपमान के बाद भी मोहन के मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं आई। वो रोज की तरह सुबह सुबह अपने खेत में हल चलाने पहुंच गया। दोपहर के समय जब मोहन अपने खेत में पसीना बहा रहा था, तभी रास्ते से चंदन और वही गांव वाले गुजर रहे थे, जिन्होंने एक दिन पहले बाजार में बिरजू के ठेले पर मोहन को खरी खोटी सुनाई थी। अरे देखो भाइयों, मोहन भाई अपने खेत में काम कर रहे हैं, चलो जरा उनसे मिलते हुए चलते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, किशनगढ़ गांव के होने वाले महान बावर्ची खेत में हल चला रहे हैं। कल तो बड़े बोल रहे थे बाजार में। सही कहा लखन भाई। अरे मोहन, तेरा राजमा चावल का ठेला कहाँ लगा है भाई? हम सब तो इंतजार ही करते रह गए कि कब मोहन भाई के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। अरे छोड़ो भी, खेत में मिट्टी खोदने वाला क्या जाने स्वादिष्ट खाना बनाना। कल तो उस बिरजू के सामने बड़ी डींगे मार रहा था। बस करो तुम सब, तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती? मोहन भाई का मजाक उड़ाने से पहले सच जान लो, एक दिन मैं भूखा था, तब इन्होंने मुझे अपने घर ले जाकर अपने हाथ का बना राजमा चावल खिलाया था। अरे चंदन, तू तो इसका दोस्त है, इसलिए इसकी झूठी तारीफ कर रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, इतने लाजवाब और लजीज राजमा चावल मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए। अगर मोहन भाई ठेला लगा ले तो तुम सब बिरजू के छोले चावल का नाम तक भूल जाओगे। रहने दे चंदन, तेरी बातों पर हमें कोई यकीन नहीं है। किसान का काम खेती करना है, ठेला चलाना नहीं। गांव वाले चंदन की बात पर जरा भी ध्यान दिए बिना हंसते हुए वहां से चले गए। मोहन भाई, तुम इन लोगों की बातों का बुरा मत मानो, मेरी मानो तो तुम कल से ही गांव में राजमा चावल का ठेला लगा लो। नहीं चंदन भाई, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। मैं किसान हूँ और खेती में ही खुश हूँ, मुझे ठेला नहीं लगा। मोहन ने एक बार फिर चंदन की बात को मुस्कुराकर टाल दिया और अपने काम में जुट गया। कुछ दिन बीत गए। गांव में बिरजू की मनमानी चरम पर थी। तभी एक दोपहर मोहन अपने खेत की ओर काम करने जा रहा था। रास्ते में एक बड़ी बरगद के पेड़ के नीचे उसने लखन को बैठे देखा। वही लखन जिसने कुछ दिन पहले बाजार में और खेत के पास मोहन का डटकर मजाक उड़ाया था। लखन पेड़ के तने से टिका हुआ बहुत उदास, बेबस और भूखा प्यासा बैठा था। अरे लखन भाई, क्या बात है, तुम इस कड़कती धूप में पेड़ के नीचे इतने उदास क्यों बैठे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं मोहन भाई, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। जिस साहूकार के पास मैं रोज मजदूरी करता था, उसने आज मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों भाई, तुम तो हमेशा ईमानदारी से काम करते थे। बस जरा सी बात पर बहस हो गई और उसने कह दिया कि कल से काम पर मत आना। मैं तो रोज की मजदूरी से ही अपने घर का राशन लाता था। कल रात से घर में अनाज का एक दाना नहीं है और आज सुबह से मैंने एक निवाला तक नहीं खाया। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं और चक्कर आ रहे हैं। मोहन ने लखन की हालत देखी तो उसका दिल पिघल गया। मोहन ने तुरंत अपने कंधे पर लटका हुआ कपड़े का थैला खोला और अपना टिफिन बाहर निकाला। लखन भाई, तुम परेशान मत हो, पहले ये टिफिन लो और पेट भर कर खाना खाओ। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। लेकिन मोहन भाई, ये तो तुम्हारा दोपहर का खाना होगा। तुम दिन भर खेत में मेहनत करोगे, फिर तुम क्या खाओगे? मेरी चिंता मत करो भाई, मैं शाम को घर जाकर कुछ खा लूंगा। इस समय तुम्हें खाने की ज्यादा जरूरत है, सोचो मत, खा लो। लखन ने टिफिन का ढक्कन खोला। उसमें से गर्मा गर्म राजमा चावल की ऐसी सोंधी और लजीज खुशबू निकली कि लखन के मुंह में पानी आ गया। लखन ने बिना देर किए राजमा चावल का पहला निवाला अपने मुंह में डाला। निवाला चबाते ही उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। स्वाद इतना बेमिसाल था कि उसने जीवन में कभी ऐसा खाना नहीं चखा था। वो जल्दी जल्दी पूरा टिफिन सपाचट कर गया। मोहन भाई, मुझे माफ कर दो, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। मैंने उस बिरजू के बहकावे में आकर तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, तुम्हें खरी खोटी सुनाई, और आज जब मैं भूखा बैठा था तो तुमने अपना खाना मुझे दे दिया। अरे लखन भाई, बीती बातों को भूल जाओ, और वैसे भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं मोहन भाई, आज मुझे एहसास हुआ कि चंदन बिल्कुल सच कह रहा था। तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। इतने स्वादिष्ट राजमा चावल मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए, और बिरजू के छोले चावल तो तुम्हारे इस खाने के आगे कुछ भी नहीं है। लखन भाई, ये तो बस ईश्वर की कृपा है, तुम्हारा पेट भर गया, यही मेरे लिए बहुत है। मोहन भाई, मेरी एक बात मान लो, तुम गांव में राजमा चावल का ठेला जरूर लगाओ। गांव के लोग बिरजू के घमंड और महंगे दामों से तंग आ चुके हैं। अगर तुम अपना राजमा चावल का ठेला लगाओगे तो गांव वालों का भला तो होगा ही, साथ ही मुझे भी तुम्हारे साथ काम करने का अवसर मिल जाएगा। लखन भाई, मैं तो किसान हूँ, लेकिन अगर गांव वालों को सचमुच सस्ते और अच्छे खाने की जरूरत है और इससे तुम्हारा भी रोजगार चल सकता है, तो मैं तैयार हूँ। सच मोहन भाई, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। कल से ही हम ठेला शुरू करते हैं। मैं इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह मोहन ने अपने घर पर बड़े बर्तनों में ताजा राजमा और सुगंधित चावल तैयार किए। मसालों की खुशबू पूरे मोहल्ले में महकने लगी। लखन सुबह ही मोहन के घर पहुंच गया और दोनों ने मिलकर एक साफ सुथरे ठेले पर खाने के बर्तन, प्लेटें और पानी की व्यवस्था की। दोपहर होते होते मोहन और लखन ने बिरजू के ठेले से थोड़ी ही दूरी पर अपना ठेला खड़ा कर दिया। मोहन ने राजमा चावल की प्लेट का दाम बिरजू के दाम से आधा रखा था, ताकि गांव का हर गरीब और मजदूर आसानी से पेट भर सके। आओ भाइयों आओ, गर्मा गर्म लजीज राजमा चावल खाओ, एकदम घर जैसा स्वाद और दाम बिरजू के ठेले से आधा। आओ और खा कर देखो।
तभी बाजार से गुजर रहे चंदन की नजर मोहन और लखन की नए ठेले पर पड़ी। अपने दोस्त मोहन को ठेले पर खड़ा देख चंदन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो दौड़ता हुआ ठेले के पास पहुंचा। अरे वाह मोहन भाई, आखिरकार तुमने मेरी बात मान ही ली। ये तो किशनगढ़ गांव वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। हाँ चंदन भाई, ये सब लखन और तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है। लो, सबसे पहली प्लेट तुम ही चखो। लखन भाई, तुमने बहुत बढ़िया काम किया जो मोहन भाई को मना लिया। अब देखना पूरे गांव में मोहन भाई के जायके का डंका बजेगा। चंदन ने जैसे ही पहली प्लेट ली, आसपास खड़े कुछ किसान और राहगीर भी उत्सुकता से ठेले के पास आने लगे। लखन को मोहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते देख गांव वाले हैरान थे। अरे लखन, तू तो कल तक मोहन का मजाक उड़ा रहा था और आज मोहन के साथ ठेले पर और इतने कम दाम में राजमा चावल बेच रहे हो। हाँ भाई, मोहन भाई ने न सिर्फ मुझे भूखा रहने से बचाया, बल्कि मुझे अपने साथ काम पर भी रख लिया। और स्वाद की तो गारंटी मैं देता हूँ, एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। लखन की बात सुनकर धीरे धीरे गांव के लोग मन के ठेले पर जुटने लगे। जो किसान दोपहर की कड़ी धूप में काम करके थके हारे लौट रहे थे, वे सस्ते और गर्मा गर्म खाने का नाम सुनकर खींचे चले आए। मोहन बड़ी नम्रता और आत्मीयता से सबको राजमा चावल परोस रहा था, जबकि लखन फुर्ती से प्लेटें धोकर और पानी पिलाकर मोहन का हाथ बटा रहा था। अरे बाप रे, ये क्या जायका है। इतने मुलायम राजमा और ऐसा खुशबूदार चावल तो मैंने आज तक किसी शादी ब्याह में भी नहीं खाया। लखन भाई, तू बिल्कुल सच कह रहा था। बिरजू के छोले चावल तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, ऊपर से दाम भी इतना जायज। मोहन भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। मेरा मकसद बस इतना है कि मेरे गांव का कोई भी भाई भूखा ना रहे और सबको सही दाम में अच्छा खाना मिले। देखा भाइयों, मैंने कहा था ना कि मोहन भाई के हाथों में अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है। अब से किसी को बिरजू के घमंड के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हर कोई मोहन के बनाए राजमा चावल की तारीफ करते नहीं थक रहा था। थोड़ी ही देर में मोहन के सारे बर्तन खाली हो गए और लोग फिर भी इंतजार में खड़े रहे। पहले ही दिन मोहन का राजमा चावल का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया और लखन के चेहरे पर भी रोजगार मिलने की सच्ची खुशी छलक रही थी। दूसरी तरफ बिरजू के छोले चावल के ठेले पर सन्नाटा छाने लगा। वो अपने खाली ठेले पर खड़ा खड़ा मोहन के ठेले पर लगी भीड़ को देखकर जलन से भून रहा था। ये मामूली किसान मोहन, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने ठेला लगाए। और ये लखन, कल तक मेरे आगे पैसे कम करने की भीख मांगता था, आज मोहन के साथ मिलकर मालिक बना घूम रहा है। बिरजू का अहंकार अब जोरदार चोट खा चुका था। उसकी कमाई आधी से भी कम हो गई थी। शाम के समय जब मोहन का सारा खाना खत्म हो गया और गांव वाले खुशी खुशी अपने घर लौटने लगे, तब बिरजू का सब्र टूट गया। वो गुस्से में तमतमाता हुआ मोहन के ठेले की तरफ बढ़ा। ओ मोहन, तू समझता क्या है खुद को? तूने मेरे धंधे पर लात मारने के लिए ये सब किया है ना? गांव वालों को सस्ते खाने का लालच देकर भड़का रहा है। बिरजू भाई, शांत हो जाओ। मैंने किसी को नहीं भड़काया और ना ही तुम्हारे धंधे को नुकसान पहुंचाने की मेरी कोई नीयत है। मैं तो बस गांव के भाइयों को सही दाम में पेट भरकर खाना दे रहा हूँ। तू मुझे मत सिखा। तू जानता नहीं है कि मैं इस गांव का पुराना व्यापारी हूँ। आधे दाम पर बेचकर तू अपनी जेब काट रहा है और मेरा नुकसान कर रहा है। बंद कर अपना ये ठेला, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे बिरजू, जुबान संभाल कर बात कर। जब तू गांव वालों की लाचारी का फायदा उठाकर दोगुने दाम वसूल रहा था और लोगों का अपमान करता था, तब तुझे अंजाम की चिंता नहीं हुई। आज जब मोहन भाई ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं तो तुझे मिर्ची लग रही है। तू बीच में मत बोल लखन। तू तो मोहन का नौकर बन गया है, इसका पक्ष ले रहा है। जिसके बाद बिरजू गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में जलन और नफरत की आग और गहरी हो चुकी थी। अगले दिन बिरजू ने सोचा कि अगर वो भी अपने छोले चावल के दाम पुराने दामों पर ले आए तो शायद गांव वाले मोहन को छोड़कर फिर से उसके पास आने लगेंगे। उसने तुरंत अपने ठेले पर पुराने दामों का बोर्ड टांग दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। आओ भाइयों आओ, खास छूट, बिरजू के मशहूर छोले चावल अब फिर से पुराने दामों पर। आधे दाम में पेट भर खाना खाओ। आओ भाइयों, देर मत करो। बिरजू को लगा था कि जैसे ही लोग पुराने दामों की बात सुनेंगे, वे मोहन का ठेला छोड़कर उसके पास भाग कर आएंगे। लेकिन गांव वाले अब बेवकूफ नहीं थे। वे बिरजू के घमंडी स्वभाव और लालच को अच्छी तरह जान चुके थे। रास्ते से गुजरते किसान बिरजू का बोर्ड देखते, लेकिन बिना रुके सीधे मोहन के ठेले की तरफ बढ़ जाते। अरे बिरजू भाई, अब चाहे तुम मुफ्त में भी छोले चावल बांटो, तब भी हम तुम्हारे ठेले पर नहीं आने वाले। अरे भाई सुनो तो, अब तो मैंने दाम आधे कर दिए हैं, फिर क्यों नहीं आ रहे? पहले तो तुम सब दामों की ही शिकायत करते थे ना। बात सिर्फ पैसों की नहीं है बिरजू भाई, बात नीयत और इज्जत की है। मोहन भाई हमें सिर्फ खाना नहीं देते, सम्मान भी देते हैं, और उनके राजमा चावल के स्वाद के आगे तुम्हारे छोले चावल कहीं नहीं ठहरते। सही कहा भाई। बिरजू, जब तेरे पास मौका था तब तूने गांव वालों की लाचारी का मजाक उड़ाया। अब जब मोहन भाई ने हमें प्रेम और स्वाद का विकल्प दे दिया है तो तेरा ये नाटक काम नहीं आएगा। बिरजू देखता ही रह गया और एक भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आया। पूरे दिन में उसकी एक प्लेट भी नहीं बिकी। उसके छोले चावल ठंडे पड़े पड़े सड़ने लगे, जबकि मोहन के ठेले पर शाम तक सारा राजमा चावल खत्म हो चुका था। बिरजू का अहंकार अब धीरे धीरे टूटने लगा था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तभी एक दिन शाम को जब बिरजू का पूरा खाना खराब हो गया और एक भी ग्राहक उसके पास नहीं आया, तो वो अपने खाली ठेले को थामकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मैंने क्या कर दिया?
लालच में आकर मैंने अपने ही गांव के लोगों को ठगने की कोशिश की। जब मेरा कोई मुकाबला नहीं था तब मैंने घमंड में आकर सब पर हुक्म चलाया। आज नतीजा ये है कि मेरे पास ना ग्राहक है और ना ही इज्जत। तभी बाजार बंद होने के बाद मोहन और लखन अपने खाली बर्तन समेट रहे थे। मोहन ने देखा कि बिरजू अपनी ठेले के पास सिर झुकाए बैठा रो रहा है। मोहन से किसी का दुख नहीं देखा जाता था। वो तुरंत बिरजू के पास पहुंचा। बिरजू भाई, क्या बात है, तुम रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? मोहन, तुम? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुम्हें भला बुरा कहा, तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम फिर भी मुझसे मेरी खैरियत पूछने आए हो। बिरजू भाई, पुरानी बातों को दिल से क्यों लगाते हो? गलती तो इंसान से ही होती है। पानी पियो और खुद को संभालो। नहीं मोहन भाई, आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। घमंड और लालच की पट्टी ने मेरी आंखों पर अंधकार छा दिया था। मुझे लगता था कि मेरे बिना गांव वालों का गुजारा नहीं होगा, लेकिन तुमने मुझे सच दिखा दिया। देखते ही देखते वहाँ चंदन और गांव के अन्य किसान भी जमा हो गए थे। सब बिरजू के बदले हुए रूप को देख रहे थे। मोहन भाई, मुझे माफ कर दो और गांव के सभी भाइयों, आप भी माफ कर दो। मैंने आप सबकी लाचारी का फायदा उठाया। मुझे घमंड हो गया था कि पूरे गांव में अकेला मेरा ही धंधा चलेगा, लेकिन मोहन भाई के राजमा चावल ने मेरा अहंकार पूरी तरह तोड़ दिया। बिरजू भाई, अगर तुम पहले ही सीधे रास्ते पर चलते और लोगों की इज्जत करते तो आज ये नौबत ना आती। लालच का फल हमेशा कड़वा ही होता है। बिल्कुल सही कहा लखन ने। व्यापार सिर्फ पैसों के लिए नहीं, अपनों के विश्वास और सेवा भाव के लिए किया जाता है। बिरजू भाई, रोना बंद करो। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली, यही सबसे बड़ी बात है। तुम कल से फिर से अपना ठेला लगाओ, सही दाम रखो और प्रेम से गांव वालों को खाना खिलाओ। क्या तुम सच कह रहे हो मोहन भाई? क्या गांव वाले मुझे फिर से अपनाएंगे? अगर तुम अपनी नीयत साफ रखोगे और घमंड त्याग दोगे बिरजू भाई, तो हम सब तुम्हारा स्वागत करेंगे। मैं वादा करता हूँ भाइयों, अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा और ना ही किसी से बदतमीजी करूंगा। मोहन भाई, तुमने मुझे व्यापार और इंसानियत का असली सबक सिखाया है। उस दिन किशनगढ़ गांव में लालच और घमंड की हार हुई और सच्चाई, नम्रता तथा स्वादिष्ट राजमा चावल के जायके की जीत हुई। बिरजू ने अपने विचार बदल लिए और मोहन के साथ मिलकर गांव वालों की सेवा करने लगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।